Once again, good evening, everyone. Hi, good evening. बुलिश एनगल्फिंग कब शुरू होगा? इस पैटर्न को कब देखेंगे? ये रिवर्सल का पैटर्न है जब पैटर्न बियरिश चल रहा। अभी अगर रेगुलर फॉर्म में स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पैटर्न का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, फॉर्म होगा वो बुलिश ही साइन है, लेकिन हम इस पैटर्न से ढूंढ क्या रहे हैं? इस पैटर्न से हम रिवर्सल ढूंढ रहे हैं, राइट? एवरी जो जितने भी टूल हैं उसका कुछ यूज है, राइट? तो अगर हम इस पैटर्न रिवर्सल ढूंढ रहे हैं तब इस पैटर्न का कोई वैल्यू है, राइट? एक्चुअली वी वांट टू गेट द रिवर्सल, राइट? सही टाइम पे एकदम लोएस्ट प्राइस पे खरीदना है। प्राइस ऑलरेडी स्टॉक का गिर रहा है तो हम उसमें क्या ढूंढेंगे? सपोर्ट के पास ऐसा कोई शाइन बन रहा है क्या? रिवर्सल का बन रहा है क्या? मॉर्निंग स्टार बन रहा है क्या? तो जब स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, इस साइन का बहुत सेंस नहीं रह जाता है, राइट? मिलेगा, ओके, बुलिश साइन है, चल रहा है, एक दिन निगेटिव हुआ फिर अगले दिन बन गया, कंटिन्यूएशन है, डज नॉट मेक मच ऑफ अ सेंस। तो हमें मोस्टली क्या रखना है याद कि ये रिवर्सल का साइन है, ये बुलिश साइन है, यानी जब बियरिश ट्रेंड चल रहा होगा तो ये उसे टर्म को बुलिश कर देगा। रिलायबिलिटी मीडियम है। रिलायबिलिटी मीडियम इन द सेंस क्या है? एक रिवर्सल आया, इसका ये मतलब नहीं है ये लाइफ टाइम के लिए रिवर्सल है, अब कभी नीचे ही नहीं जाएगा। मीडियम टर्म में ये इसका इफेक्ट बना रहेगा और इसके लो के नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस कैंडल पे ट्रेड लेनी है तो यहाँ से हम लेंगे तो इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। तो अगर उसके नीचे चला जाता है तो ये यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो जितनी बड़ी साइज ये कैंडल की होगी उतना ही बड़ा आपका रिस्क होगा। अगर बहुत अच्छी कैंडल है तो रिस्क ऑन पेपर ही है, एक्चुअल में वो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है तो देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। ओके, एनगल्फिंग पैटर्न हो गया। नेक्स्ट पैटर्न है, इसे रीड करिएगा आप लोग, कुछ हिडन पॉइंट्स मिलेंगे। पियर्सिंग लाइन भी एनगल्फिंग जैसा ही है, ओनली डिफरेंस इज यहाँ क्लोजिंग पूरा कैंडल को कवर नहीं करता है, मोर देन 50% करता है। मोर देन 50% अगर कवर कर गया प्रीवियस डे का तो उसे पियर्सिंग लाइन बोलेंगे। ये भी रिवर्सल का साइन है, बुलिश है। जब बियरिश चल रहा हो तो यहाँ से रिवर्सल आएगा। कंफर्मेशन दो कैंडलस्टिक है। कंफर्मेशन सजेस्टेड का ये मतलब होता है नेक्स्ट डे देख लेना चाहिए कि किस साइड में कैंडल बन रही है, लेकिन आप जितना वेट करेंगे जिस भी के बाद उतना आपका परसेंटेज गेन से निकलता चला जाएगा, राइट? तो वेट भी करना है लेकिन मिनिमम वेट करना है। बुलिश हरामी कैसा है? ये भी एग्जैक्ट रिवर्सल साइन है। बियरिश ट्रेंड चल रहा हो, एक लास्ट बियरिश डे के अंदर ही अंदर एक और डे बने, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, प्रेफरेबली ग्रीन, यानी उसके अंदर ही ये कैंडल बननी चाहिए। इसके बाद यहां से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। रिलायबिलिटी क्या लिखा है? लो है। पहले में क्या थी? मीडियम थी। सेकंड में इसके प्रीवियस हाई रिलायबिलिटी है, यानी इस तरह का पैटर्न फॉर्म होगा तो देयर इज अ गुड चांस की रिवर्सल आ जाएगा। बियरिश हरामी पे उसकी रिलायबिलिटी लो है, जरूरी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी। तो नेक्स्ट डे आप कंफर्मेशन का वेट कर लेना चाहिए। कंफर्मेशन स्ट्रांगली सजेस्टेड, इसके लिए बोल रहा है कि स्ट्रांगली सजेस्टेड। कंफर्मेशन का वेट करिए, अगले दिन की कैंडल का वेट करिए। ओके, बुलिश हैमर अगेन नाम से बता रहा है बियरिश पैटर्न चल रहा है, हैमर बना, नीचे पूरी रिजेक्शन कैंडल है, देयर इज ए गुड चांस कि अब यहाँ से रिवर्सल आएगा। रिलायबिलिटी लो बोलता है क्योंकि कई बार कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी हैमर बनते रहते हैं। अब ये जितने साइज का हैमर बनेगा, जितने वॉल्यूम से बनेगा, वो सारी चीजें इसके रिलायबिलिटी को बढ़ा देंगी। अगर बहुत हाई वॉल्यूम से बहुत अच्छे सपोर्ट के पास हैमर बना है तो इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। रिवर्सल साइन है ये भी। नेक्स्ट, बुलिश मॉर्निंग डोजी स्टार। मॉर्निंग स्टार ये बहुत रिलायबल पैटर्न है, वेरी हाई रिलायबल है। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है, बियरिश ट्रेंड चल रहा है, गैप डाउन होके डोजी बनी और अगले दिन गैप अप होके ग्रीन कैंडल बननी चाहिए।
अब इस ग्रीन कैंडल में अच्छा वॉल्यूम है, ये अच्छे सपोर्ट के पास बना है, वेरी वेरी रिलायबल पैटर्न, ये दिखता है तो आप अगले दिन पोजीशन ले सकते हो। इसके नेक्स्ट डे आपको पोजीशन लेनी है, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। नेक्स्ट इज बुलिश अबंडेंट बेबी, मॉर्निंग स्टार जैसा ही है, उसी की तरह ट्रीट करिए। बियरिश एंगल्फिंग जस्ट रिवर्स है, आपका बुलिश ट्रेंड चल रहा है, लास्ट कैंडल जो भी बनी उसके पूरा उसको एनगल्फ कर दिया बियरिश कैंडल ने, रेड कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर दिया। अगर अब ये ज्यादा वॉल्यूम से बना है तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये अब नीचे जाएगा। पियर्सिंग लाइन भी ऐसा ही है, दैट द ओनली थिंग इज यहाँ पर 50% होना चाहिए। कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, ये जो कैंडल बन रही है गैप अप के बाद बन रही है, यानी अगले दिन मॉर्निंग में गैप अप था और बाद में डाउन हो गया पूरा, और पिछले दिन का पूरा गेन ले गया। सो दैट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल, ये भी बुलिश खत्म हो रहा है। शूटिंग स्टार, फ्राइडे बहुत सारे शूटिंग स्टार बने हैं, बहुत सारे शूटिंग स्टार बने हैं, क्योंकि सुबह मार्केट अप ट्रेंड में थी और शाम को आते आते बहुत सारे स्टॉक में रिवर्सल आ गया। बहुत सारी जगह पे ऐसा ऐसा शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा, स्पेशली आईटी में। अभी हम देखेंगे कई सारे स्टॉक में हमको ये शूटिंग स्टार दिख रहा है। तो शूटिंग स्टार का क्या पहचान होती है कि एक बुलिश ट्रेंड के बाद गैप अप ओपनिंग होगी और बाद में सेलिंग आ जाएगी, तो ऊपर विक क्रिएट हो जाएगी, हैमर जैसा है, रिवर्स हैमर जैसा है। तो इसके बाद अगर अब कहीं कल गैप डाउन ओपन हो गया और रेड कैंडल बन गई तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये शूटिंग स्टार बन गया है। तो ये कहाँ पे हमको ध्यान रखना चाहिए, अभी ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, स्पेशली जैसे आईटी स्टॉक्स हाईली अप ट्रेंड में है, राइट, बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, और उनमें अगर ऐसा साइन बनता है तो हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए, ट्रेल करना चाहिए, कहाँ पे निकलना है, हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अदरवाइज ये जो इतना अच्छा गेन लिया है वो हाथ से निकल जाएगा। ओके, बियरिश हरामी पैटर्न एग्जैक्ट बुलिश हरामी जैसा है। अब आएगा बुलिश ट्रेंड के बाद, ग्रीन बुलिश टाइम चल रहा था, उसके बाद ये पूरी कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के अंदर अंदर ही फॉर्म होगी। याद रखिएगा, इसका मतलब है प्रेग्नेंट लेडी, तो ये याद रहेगा, इसके अंदर अंदर ही बनता है। अब ये जिस साइड कंफर्मेशन दे उस साइड में ट्रेड करना चाहिए, तो इसको देखते ही अगले दिन सेल नहीं कर देना है। क्या बोल रहे हैं, कंफर्मेशन स्ट्रांगली सजेस्टेड, कंफर्मेशन का वेट करिए। अगर अब ये कैंडल के लो के नीचे जाता है देन यू कैन बुक द प्रॉफिट। बियरिश इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जैसे हाईली रिलायबल पैटर्न है, इसमें आपको बुलिश टाइम चल रहा था, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, गैप अप के साथ एक डोजी बनी, एक छोटा स्टार जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ और गैप डाउन के साथ सेलिंग आई। देयर इज अ गुड चांस जब रिवर्सल आ जाएगा, वेरी हाई रिलायबिलिटी है इस पैटर्न की। कंफर्मेशन का इसलिए वेट कर लेना चाहिए, ये इसका लो कट हो जाए तो सेल करना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऐसे पैटर्न फॉर्म होते हैं और उसके बाद साइडवेज हो जाता है, टाइम करेक्शन हो जाता है और फिर अप ट्रेंड चालू हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सालों डीप करेक्शन आए, कहाँ बन रहा है, उसके जस्ट नीचे कोई सपोर्ट लाइन है क्या, ये सारी चीजें, बाकी चीजें देखना नहीं बोलेंगे। अब ये कहीं फॉर्म हुआ और इसके जस्ट नीचे कोई बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लाइन है तो उसका वेट कर लेना चाहिए उसे ब्रेक होने का। वेरी सबंडेंट बेबी, ये भी सेम प्रीवियस कट पैटर्न जैसा ही। चलिए एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, किसी को इसमें मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, डेट बताइए। 10:20 के इस कैंडल को, 3 कैंडल के फॉर्मेशन देखिए, ये 1 आवर पे चार्ट है। ओके, इस जगह पे देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है, ग्रीन कैंडल थी, ऊपर डोजी बनी,
ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का, और अगला आवर सेल आया तो 17,600 से ये आवरली कैंडल हमें ध्यान रखना है, 17,600 से 360, 300 पॉइंट का ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का ड्रॉप आया। बिग ड्रॉप, जो लोग ट्रेड करते हैं 250 पॉइंट का ड्रॉप बिग ड्रॉप है। पुट के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए होंगे इसमें, इतने से डिप में। ओके, तो इस तरह का पैटर्न अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, पुट बाई कर सकते हो, और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। सक्सेसफुल हुआ तो ये डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गए होंगे पुट के प्राइसेस 300 पॉइंट के डिप में। डेली चार्ट लगा देता हूं। अभी जैसे मैंने बोला, ऐसे इवनिंग स्टार जैसे फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है कि नीचे, जस्ट नीचे सपोर्ट हो तो इसको इम्पैक्ट में नहीं लेना है। ये कब है, ये कब फॉर्मेशन आना चाहिए, इस फॉर्मेशन की वैलिडिटी कब होनी चाहिए इवनिंग स्टार की? एनीवन? हमें रिवर्सल में ढूंढना है, राइट? तो बुलिश रिवर्सल में ढूंढना है। मार्केट ऑलरेडी साइडवेज है, तो यहां ढूंढने का फायदा है इसे? नहीं। इसे कब ढूंढना चाहिए? जब मार्केट कंटिन्यूअस अप चल रही है। अपवर्ड्स। अभी जैसे अभी चल रही है, लास्ट डे इसमें गैप अप हुआ और एक स्टार जैसा फॉर्मेशन हुआ है, ये लास्ट डे हुआ है। तो अगले दिन अगर कल को गैप डाउन ओपन होता है, इसी क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है, और लगभग इतनी, जितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल है उतना रेड आ जाए, तो अगले क्या चांसेस है यहाँ से? रिवर्स होने का चांस है। रिवर्स होने का चांस। तो डेली जब हम अपना रिव्यू करेंगे तो बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ ये पैटर्न भी रिव्यू करेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है अगले दिन? अगर यहाँ से ग्रीन खुलता है, ग्रीन ही बंद होता है, तो ये पैटर्न फिर भूल जाएंगे हम। अभी हमारे अंदर क्या कॉशन रहना चाहिए कि अगर डाउन खुला और रेड ही कैंडल बन गई तो देयर इज ए चांस कि अब रिवर्सल आ जाएगा। तो अब इस रिवर्सल पे हमें सेल कर देना है या हमें एटलीस्ट बाई नहीं करना है, राइट? दो चीजें हो सकती हैं। अगर हमें रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है मार्केट में तो हम बाइंग बंद कर सकते हैं, राइट? एक रेड कैंडल पे तो नहीं हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे, लेकिन हमें कॉशन मिलेगा, राइट? कि मार्केट में कॉशन है, ध्यान रखना है, रिवर्सल शुरू हो सकता है। याद रखिएगा, कोई भी बड़ा रिवर्सल एक दिन से शुरू होगा, राइट? फिर वो वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे टॉप पे बनना, एक 4, 5, 6 महीने के लिए मार्केट कहाँ जा सकती है? साइडवेज जा सकती है, करेक्ट? तो इस ये एक दिन से अगर आप कॉशन लेते हो तो आपको ये 4, 5 महीने बच सकते हैं। उन 4 महीनों के बाद आप सही जगह पे पैसे लगा सकते हो। आप देखिए, मार्केट रीसेट होती रहती है, कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर में स्विच हो जाएगी नहीं पता है किसी को, लेकिन जिसमें होगी, जिसमें दिखेगा कि अब इस सेक्टर में तेजी है, उस सेक्टर की तरफ आप जा सकते हो। तो इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, पैटर्न के कंप्लीशन का वेट करना चाहिए। हमेशा मार्केट में एंट्री बनानी है। अगर आप, जैसे आप सभी लोग नए हैं, तो मैं किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में, किसी जगह पे एंट्री कैसे बनाऊं? तो इंडेक्स एंट्री बनाने की सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? पूरे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट था, यहाँ देखिए 3 अगस्त को, राइट? राइट, सो दिस इज द बेस्ट टाइम। अब यहाँ से एंट्री बनती है आपकी यहाँ पे। अगर यहाँ ब्रेकडाउन होता तो क्या करते आप? और वेट करते किसी कंसोलिडेशन का। तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, इंडेक्स में, कहीं आपको, अभी ये चलती हुई मार्केट है, राइट? मार्केट 15,900 800 से 17,800 पहुंच गई है। अगर मान लीजिए आप लोग की, किसी की भी, आप लोग सब लोग नए हैं, किसी की पोजीशन नहीं है मार्केट में, तो क्या इस लेवल पे बाइंग, फुल फ्लेज बाइंग बनती है? यहाँ से 2 चांसेस है, यहाँ से 3 चांसेस हैं। चलिए कि बुलिश कंटिन्यू रहेगा, साइडवेज हो जाएगा, या रिवर्सल आ जाएगा। तो बुलिश ऑलमोस्ट 15,800 से 17,800, 2,000 पॉइंट चलने के बाद ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? सारे एनालिसिस साइड में रख दीजिए। ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? मार्केट का नेचर क्या है? ऊपर चलता है, फिर करेक्शन आता है, ऊपर चलता है, फिर साइडवेज होता है, ऊपर चलता है, फिर साइडवेज हो जाता है।
राइट। तो इस लेवल पे फ्रेश बाइंग, या आप पहले से भी बने हुए हैं तो फ्रेश बाइंग, ये सब हाईली अवॉइडेड है। ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग भी बहुत रिस्की हो जाती है। जब आप यहाँ पोजीशन बनाते हो ट्रेडिंग में, इस समय इस ब्रेकआउट पे जब आप पोजीशन बनाते हो तो आपके रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप यहाँ बनाते हो तो आपके रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कैंडल का सिग्निफिकेंस आप समझ रहे हो। ये कैंडल ऐसी हो सकती है जैसे आप यहाँ बनी है लास्ट कैंडल। अब ये बीच बीच में भी बनती रहेगी, तो अगले दिन अगर ग्रीन हो गई तो आपको उसको फिर इग्नोर कर देना है, राइट। कंटिन्यूएशन भी रह सकता है। बहुत हाई एक दिन ऐसे गैप अप हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन से गिर ही जाएगा, ऐसा तो होता रहेगा, राइट। ऐसा होता रहेगा। अब आप इन द सेंस यहाँ समझिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे भी ऐसा बीच बीच में होता रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए बहुत सारी डोजी बन रही हैं, राइट। ऐसा हो सकता है कि यहाँ रिवर्सल हो जाए, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी पे हम नहीं सेल करेंगे, आगे क्या हो रहा है वहां हम देखेंगे, राइट। यहाँ से यहाँ जब ये कैंडल बनी थी, हमें कोशिश रहना है हमेशा। छोटी छोटी डोजी बन रही है, स्ट्रेच्ड है, तो आप समझ रहे हैं स्ट्रेच्ड पोजीशन में यहाँ क्यों एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अगले दिन ही क्या हो सकता है, स्ट्रेच्ड पे नहीं लेना है। आपको कब लेना है, ब्रेकआउट पे, रिवर्सल के कंफर्मेशन पे। पोजीशन कहाँ लेनी चाहिए, दिस इज ओवरऑल मार्केट, राइट। एक बार निकल गया रैली और आप पोजीशन लोगे तो अगले दिन क्या हो सकता है, इस तरह का रिवर्सल भी आ सकता है, जिसकी एंडिंग यहां भी हो सकती है, एकदम नीचे हो सकती है, वी डोंट नो। इस ये बड़ा करेक्शन है, राइट। 14,700 से मार्केट 13,500 चली गई। 1200 पॉइंट का करेक्शन है। आज 100 पॉइंट गिरती है तो मैसेज आते हैं मार्केट में रिवर्सल चालू हो गया क्या, 100 पॉइंट पे, राइट। पोर्टफोलियो 100 पॉइंट पे ही 1% डिप हो जाता है, क्योंकि इतना ऊपर है, राइट। प्रॉफिट बुकिंग में ही 1% डाउन हो जाता है। तो आप 1200 पॉइंट का करेक्शन आता है तो आप पोर्टफोलियो समझिए कितना पॉइंट डिप होता है। इस रेंज पे 7-8% का करेक्शन, पोर्टफोलियो में 10 से 12% का करेक्शन आ जाता है। तो आप यहाँ एंट्री करते हो तो 12% डाउन हो जाओगे आप विद इन 4 वीक। तो हमेशा रिवर्सल का वेट करना, सिर्फ इंडेक्स की ही बात नहीं है, हर स्टॉक में ही ऐसे कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एंट्री वेट कर सकते हैं आप, सपोर्ट पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये कैंडल बनी, ये ग्रीन, ऐसा ही कैंडल है, राइट। ग्रीन के बाद एक रेड है, आज जैसी ही सिचुएशन है, तो हम इसी कैंडल के बेसिस डिसीजन नहीं लेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे। फिर कंटिन्यू हो गया, देन वी आर ओके। कंटिन्यू हो गया, ये कैंडल बनी, इसके बाद हमें क्या वेट करना चाहिए था, इस कैंडल के बाद नेक्स्ट डे का क्या पोजीशन है। अब ये भी लो टूट गया तो देयर इज अ चांस कि यार रिवर्सल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न है, लास्ट में ही फेज में बन रहा है। इनिशियल फेज एकदम पूरा ऊपर जा रही थी मार्केट, इसे इस फेज में ऐसे कंप्लीट होने के, जैसे मार्केट कंप्लीट हो रही हो, एक बुलिश रेंज कंप्लीट हो रही हो, वैसा साइन था। तो आगे आने वाले 4-5 महीने, 3 महीने साइडवेज थे आई थिंक, या फरवरी से लेके अप्रैल तक ये पूरा साइडवेज था मार्केट। फिर उसके बाद नई रैली शुरू हुई। इसका तरीका तो सिंपल है, एक ट्रेंड लाइन खींच दीजिए, जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ऊपर की तरफ आप पोजीशन ले सकते हो। तो अभी इसी पे आईटी को देखते हैं, आईटी इंडेक्स में क्या हुआ है। आईटी इंडेक्स में यहाँ क्या हो रहा है, इतनी बड़ी रैली के बाद, दिस इज 25,000 से लेके 37,000 तक वन वे रैली चली है आईटी इंडेक्स में। उसके पहले कंसोलिडेशन था। तो 17 मई से जो रैली शुरू हुई थी, कल पहली बार यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। ग्रेवस्टोन डोजी रिकॉग्नाइज करिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यस, राइट, पहचान रहे हैं। यस यस। ये मार्केट गैप अप खुली, पूरी ग्रीन कैंडल के बाद ये डोजी में कन्वर्ट हो गई। क्या पॉसिबिलिटी है बनने की, एनीवन? यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है।
Reversal, बेरिश अबंडेंट ये bearish. भी बन सकता है, Bearish. या Yes, yes. डोजी बियरिश इवनिंग स्टार पैटर्न बन सकता है। अब बियरिश इवनिंग स्टार की जगह मैंने आप लोगों को दिखाया था बियरिश डोजी स्टार भी बनता है, राइट। आपको एक बड़ा चार्ट शेयर किया था जिसमें उसके कई वेरिएंट हैं। ये डोजी की जगह स्टार की जगह डोजी भी हो सकती है, राइट। एक 12,000 पॉइंट की रैली है, वेरी बिग रैली, राइट। अब इस रैली के बाद इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होना, इज दिस अ साइन टू वरी और नॉट? हमारी स्टडी का पर्पज होना चाहिए मंडे। Yes. होना चाहिए। तो ये कैंडल कितनी इंफॉर्मेटिव है आप देख रहे हैं, कैंडल को जानना। अभी आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाएंगे, ईएमए के बेस पे डिसीजन ले पाएंगे मंडे? नहीं, इसका भी वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट इसका मूव कैसा है। ईएमए तो बहुत दूर है, राइट। अगर ईएमए पे Yes. बेस पे डिसीजन लेना चाहेंगे, अगर मान लीजिए आप 20 ईएमए तक भी इन्वेस्टेड रहते हैं तो 2000 पॉइंट का डिप आ सकता है। 2000 पॉइंट मींस रफली हाउ मेनी परसेंट? 6% रफली। ओके, सो इतना जो है आपको 6% इंडेक्स में करेक्शन, मतलब स्टॉक में लगभग रफली मान के चलिए लार्ज कैप 6% के अराउंड में होंगे, और थोड़े और मिड कैप एंड स्मॉल कैप 10 to 15% तक भी करेक्ट हो जाएंगे अगर इतना आईटी इंडेक्स में 2000 पॉइंट का डिप आ जाता है। तो एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है 4 दिन में आए, 5 दिन में आए। ओके, इसलिए कैंडल अपने आप में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारी चीजों के साथ अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलती है हमें क्लियर कट, ये एकदम क्लियर कट आईटी में रिवर्सल सिग्नल है। अगर कल मंडे गैप डाउन हो जाता है और एक भी रेड कैंडल बन जाती है तो देयर इज ए अच्छा चांस है कि हमें जो है अपनी पोजीशंस को कट कर देना चाहिए। वीकली आरएसआई मोर देन 85, ओवरबॉट पोजीशन में है हम। मंथली आरएसआई मोर ऑलमोस्ट 90, 92, इतनी स्ट्रेस्ड रैली है, और उसके बाद इस तरह का हमें साइन मिलता है। तो इस तरह अगर हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमें पीक प्रॉफिट कह सकते हैं कि बुक हो गया। ओके, तो सारे साइन बता रहे हैं कि अभी हम काफी स्ट्रेस्ड हैं, इसलिए कोई भी पहले ही साइन पे प्रॉफिट बुक करना गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ऊपर रिवॉर्ड छोटा और रिस्क, रिवर्सल का रिस्क बहुत बड़ा है। चलिए, आपने एक एग्जांपल भेजा था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे रिवर्सल किस तरीके से दिखते हैं, आईटी इंडेक्स में कंटिन्यूएशन कैसे दिखता है, सब आप एक एक कैंडल को देखना शुरू करिए। जहां पे भी इंपॉर्टेंट इवेंट है वहां स्ट्रक्चर देखना शुरू करिए कि क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए एक रिवर्सल है, राइट, ऑलरेडी हो चुका है। तो आगे आप इसी तरह के फॉर्मेशन से कैसे बचेंगे? देखिए, एक दिन का, 2 दिन का जो गेन है एक सिंगल कैंडल में निकल जाता है, एक सिंगल कैंडल में निकल जाता है पूरा गेन। तो वहां से क्या क्या क्वेश्चन है, ये रिवर्स आ सकता है। तो एक कैंडल के फॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है साइकोलॉजिकली, उसको सोचना शुरू करिए कि हम कहाँ हैं, रैली में हम कहाँ हैं, इंडेक्स में, स्टॉक में हम कहाँ पे हैं, और किस तरह की कैंडल से क्या क्या रिप्लाई मिल रहा है हमें। अब जैसे यहाँ पे ये क्या बना है, ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न है, राइट। थोड़ी सेलिंग आने के बाद बना है, वैसे ये सेलिंग आने के बाद बना है, राइट। 12 अक्टूबर को सेलिंग आई और ये नवंबर में बन रहा है, 1 महीने बाद बन रहा है, एकदम पीक पे नहीं बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। तो आगे तो रैली कंटिन्यू रही तो हम इग्नोर कर देंगे, राइट। यहाँ बार बार वैसे पैटर्न आपको कंटिन्यूएशन में मिलते रहेंगे। इसके लिए कहाँ बन रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ बन रहा हो तो हमें कॉशियस रहना है, यहाँ कोई साइन आ रहा हो, जब भी ऐसे ग्रीन के बाद ऐसे इमीडिएट कैंसल हो जाए, जैसे ये गैप अप है, राइट, गैप अप हुआ और उसके बाद वो पूरा वहीं पे 2 दिन के बाद वहीं से डाउन आ गया, ये बताता है पीक होना, पीक होना बताता है। एनगल्फिंग से, पियर्सिंग से आप क्या सीख रहे हो?
कि जितना लास्ट दिन का गेन है वो पूरा का पूरा गेन लॉस हो गया। और कब लॉस हुआ? एकदम पीक पे लॉस हुआ, राइट? प्रीवियस ट्रेंड क्या है? बुलिश है। बुलिश के बाद सडन पूरा लॉस हो जाता है, 2-3 दिन का गेन पूरा लॉस हो जाता है। आगे के चांस क्या है? डाउन ट्रेंड के। ओके, आपने एक एग्जांपल दिया था, स्टॉक का नाम बताइए। अभी जैसे यहाँ पे भी देखिए, एक ये क्लियरली इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न है, तो हमको क्या करना चाहिए था? वेट करके ये लेवल ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, राइट? यहाँ पे भी इवनिंग स्टार जैसा बना है, राइट? ओनली थिंग इज ये रेड नहीं है, पहले तो ग्रीन है, तो ये छोटे छोटे वेरिएंट हमको देखना चाहिए, राइट? पैटर्न बना, ये सेलिंग नहीं है, राइट? गैप डाउन ओपन होके ग्रीन बंद हो गया, गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन बंद क्या हुआ? ग्रीन। तो हम उस पे नहीं सेल करेंगे। कल गैप डाउन ओपन हुआ और ग्रीन बंद हो गया, यानी ये जो पैटर्न बन रहा है वो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। अगर गैप डाउन ओपन हुआ और रेड बंद हो गया, ये पूरी कैंडल को के नीचे बंद हो गया, देयर इज अ गुड चांस कि किसी भी बाउंस में हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वहीं पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वेट करना चाहिए। ऑलरेडी 12,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है, राइट? तो ग्रीड साइड में रखना चाहिए, मार्केट की किस स्टेज में है उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। एस्कॉर्ट भेजा था आपने अशोक सर? आइशर भेजा था मैं, आइशर मोटर्स। आइशर मोटर, आइशर आइशर मोटर्स एंड में, आईसीआईसीआई का दिया था। ओके, आइशर मोटर में आपने कुछ पैटर्न भेजे थे, मुझे फर्स्ट कट देखने में वो थोड़े गड़बड़ लग रहे थे। डेली चार्ट पे था? डेली चार्ट पे था। हाँ बताइए, लास्ट में डेट जाइए, बताइए, लास्ट में मैं देखा था। डेट बताइए, इस चार्ट पे बताइए। नहीं, इधर लास्ट में मैं देख रहा था कि बीच में नहीं, लास्ट में, एट द एंड। ये एंड ही है ना? ये 1 ईयर है ये पूरा पैटर्न? नहीं, 1 ईयर यानी कि अभी आप सितंबर में आइए। अभी सितंबर में मैं यहाँ पे? नहीं नहीं, और आगे, और आगे इधर एक छोटा सा एक मॉर्निंग स्टार का एक है कैंडल है लास्ट में, एक ग्रीन कलर का बड़ा वाला है उससे पहले का। और डेट बताइए सर। और पैटर्न डेली चार्ट पे देखा था, आवरली पे? रुकिए, मैं आपका डे, मैसेज डे, देख लेता हाँ उसमें है, एक मिनट है। डेली चार्ट पे मैं देखा था 23 अगस्त से। हूँ। 23rd, यहाँ पे नहीं, ये पैटर्न सही नहीं है। आप कैसे बनना चाहिए ये, इसका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर देखिए, मॉर्निंग स्टार का स्ट्रक्चर कैसा है? ये अबंडंट बेबी या ये मॉर्निंग स्टार? देखिए, रेड कैंडल ये कब बनना चाहिए? रिवर्सल के बाद गैप डाउन, गैप डाउन के बाद डोजी बनी और अगले दिन गैप अप के बाद ग्रीन कैंडल बनी। क्या आपको यहाँ गैप डाउन दिख रहा है कोई? यहाँ नहीं, कोई फिर गैप मेरा डाउन गलती दिख रहा है? पता चल गया, मेरा गलती पता चल गया, गैप डाउन नहीं है उसमें। गैप डाउन, हाँ, राइट? यस। स्टार कैसे बनेगा? थोड़ी डिस्टेंस रहनी चाहिए, ओके? ओके, या अभी कल मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, उसमें था स्टार। यस, आपने दूसरा कौन सा रखा था आइसर के अलावा? आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, इसमें भी हम एनगल्फिंग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था स्कॉट, मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था। यहाँ कैंडल ध्यान दीजिए, क्या है ये? एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग हो गया। बेरिश लास्ट, ये लास्ट ग्रीन कैंडल अपने मार्केट के हाईएस्ट पे है हाईएस्ट पे, और उसके अगले दिन गैप अप ओपन हुआ और पूरा Yes. कैंडल उसके नीचे बंद हुआ। क्या साइन है ये? रिवर्सल का साइन है, राइट? क्या हुआ आगे? आगे क्या हुआ? ये बाउंस आएंगे। अगर यहाँ इसका स्टॉप लॉस कहाँ था हमारा? और स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर है, राइट? कभी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ,
कितने महीने से प्राइस उसके नीचे ही है? कितने महीने हो गए यहाँ से? जनवरी से आज सितंबर अक्टूबर हो गया। प्राइसेस कहाँ तक नीचे गए? यहाँ तक 20,000 से 2200। बिग रिवर्सल, राइट? बिग रिवर्सल, यस। और टाइम भी बचाया। अगर यहाँ सेल कर दिया तो टाइम भी बचा और पेन भी बचा। जब आप 30% लॉस में रहोगे ना, तो दिस विल लुक लाइक अ पेन। ओके। और यहाँ सेल करके अगर अच्छा स्टॉक है, आप रिवर्सल में बाई कर सकते हो। और अगर गलत गया ट्रेंड तो आप क्या कर सकते हो? हमेशा इसके ऊपर वापस से बाई कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न तो फिर बुलिश हो गया। दिस विल बी योर लॉस। और वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए उतनी फीस तो आपको मार्केट को देनी पड़ेगी, राइट? रिस्क भी कम लेना है, रिस्क ही कम कर रहे हैं, राइट? अगर आप सेल कर देते हैं कहीं पे रिवर्सल सिग्नल पे, तो एक्चुअल आप क्या करते हैं? अपना रिस्क कम करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कहां तक चला जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक और एनगल्फिंग दिख रही है। उसके बाद भी क्या हुआ? प्राइस क्या हुआ? नीचे सिमिलर लग रहा है। नीचे आया। एनगल्फिंग हुआ और प्राइस कहाँ आया? नीचे आया। 2600 से प्राइसेस 2400 तक, 200 रुपए तक नीचे आ गए। लगभग 7-8% के आसपास का रिटर्न आ गया। तो ये कहाँ बन रहा है? एकदम पीक पे ही ध्यान देंगे हम। अब ऐसे बीच में हम एनगल्फिंग का कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड अगर साइडवेज है तो एनगल्फिंग का मतलब नहीं है। रिवर्सल में ही हमको एनगल्फिंग देखनी है। ओके। यहाँ क्या बना? लास्ट कैंडल क्या बनी? एनगल्फिंग हुई, बुलिश एनगल्फिंग हुई। ध्यान से देखिए, लास्ट रेड कैंडल उसके नीचे ओपन हुआ, थोड़ा सा ही ओपन नीचे हुआ और लास्ट में ये पूरी कैंडल को कवर कर लिया। ट्रेंड के एकदम लोएस्ट हिस्से में बन रहा है, देन देयर इज अ गुड चांस कि ये रिवर्सल कैंडल बन रही है। और अगले दिन क्या कंफर्मेशन मिला हमें? ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन भी मिल गया। तो आगे ट्रेंड क्या हो गया? तो जब रिवर्सल कैंडल हमें ढूंढनी है, तो उसके पहले का ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड बुलिश चल रहा है, ट्रेंड बेरिश चल रहा है? प्राइस नीचे गिर रहे हैं तो बुलिश रिवर्सल ढूंढना है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो बेरिश रिवर्सल ढूंढना है। और भी स्टॉक देखते हैं। हमें बहुत सारे स्टॉक में यहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कैंडल बनी है? पियर्सिंग कैंडल जैसा बन गया। पूरा एनगल्फ नहीं हुआ है, लास्ट ग्रीन कैंडल हाईएस्ट प्राइस पे है ये अशोक लीलैंड अपने, राइट? हाईएस्ट प्राइस है, राइट? और हाईएस्ट प्राइस पे गैप अप ओपन होता है, 50% के नीचे क्लोज होता है, 50% के नीचे क्लोज होता है। पियर्सिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, बियरिश पियर्सिंग हो गई, आगे प्राइसेस नीचे डाउन होना चालू हो गया, बेरिश। तो 134 पे डिसीजन लिया हो तो ये कहां तक चले गए? 114 तक। 14 So good 20, more than 20, almost 20% reduction, right? Okay. यहाँ पे हमेशा पीक पे क्या किस तरह का फॉर्मेशन हो, हर बार इंफॉर्मेशन देगा वो जरूरी नहीं है, राइट? कोई टूल है, हर बार एप्लीकेबल होगा मालूम नहीं, लेकिन अगर हमें वो मिलता है, देखने को मिल जाता है, तो दिस अ गुड चांस, राइट? हमको तो एक टूल मिल गया अपने बॉक्स में जिससे हमको रिवर्सल पता चल रहा है। ओके, लेट्स गो हिस्ट्री में कुछ देखते हैं। 2018 वगैरह में टॉप बना था, देखते हैं, हमें शायद इवनिंग स्टार वगैरह देखने को मिलेगा। देखिए, इनगल्फिंग तो बहुत बार देखने को मिलती है। ये यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, सिमिलर पैटर्न मिल रहा है। हाईएस्ट प्राइस पे क्लियर इवनिंग स्टार तो नहीं है, थोड़ा गैप है, एकदम पीक प्राइसेस पे सिमिलर पैटर्न मिल रहे हैं। एक लास्ट ग्रीन कैंडल, उसके थोड़ा ऊपर ही गैप अप में ही ओपन हुआ
स्टार बना और फिर रेड कैंडल फॉलो अप। और अगर यहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं है फॉलो अप में क्या आ रहा है, फॉलो अप में क्या आ रहा है, सेलिंग आ रही है। ये पूरे जितने 10-12 दिन थे उन सब के नीचे बंद हो रहा है, तो यहाँ आते आते तो क्लियर हो जाना चाहिए। अभी ये कितनी बड़ी रैली थी, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से रैली चल रही थी राइट, नीचे से 170 तक प्राइसेस थे, हाईएस्ट प्राइसेस थे, और इस तरीके से सेल ऑफ आ गया। लास्ट के 3-4 जितने भी पीक पे प्राइसेस थे सब कट ऑफ हो गए। तो यहाँ अगर प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं तो आगे कहाँ तक जा सकती है रैली, 170 से 30 रुपीज आने में भी आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हर बार आएगा जरूरी नहीं है, पर सेल करने से, प्रॉफिट बुक करने से, एग्जिट होने से यही रिस्क हम बचा लेते हैं, इसी रिस्क से हम बच जाते हैं। okay? Yes, anybody would like to have any example? कोई है जिसमें एग्जांपल देखना? ICICI बैंक, ICICI बैंक, ओके। देखिए यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग हुई, राइट? एनगल्फिंग हुआ है, करेक्ट। देखिए प्राइस क्या हो रहा था, प्राइस क्या आ रहा था, जस्ट